दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है। संसद में कई सांसदों की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया गया। हमारे साथ उज्जवल दमन सिंह कांग्रेस सांसद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? AQI इंडेक्स आज 450 के पार है। ये बहुत ही गंभीर संकट है, खतरे की घंटी है और सरकार बेफिक्र है। इस बेफिक्री से सरकार को निकलना चाहिए और इस गंभीर विषय पर लोगों के सामने रोड मैप लाना चाहिए। मैं तो अभी देख रहा था, बीजिंग में भी इसी तरह का संकट हुआ करता था, लेकिन आज बीजिंग शहर वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड है एयर क्वालिटी के मामले पर। सरकार को शहरों से और जो बड़े शहर हैं उनसे सीखना चाहिए। और लेकिन सरकार और खाली मैं दिल्ली ही नहीं, पूरा उत्तर भारत इस संकट से जूझ रहा है। और मैं तो कहूँगा कि वन और पर्यावरण मंत्री की चिंता देखिए, कोई एक बैठक नहीं, कोई उनका रोड मैप नहीं, किसी बात की, किसी राज्यों के साथ उनकी चर्चा नहीं, तो ये कैसे चलेगा? इस सरकार का क्रियाकलाप जो जनता से दूर होती चली जा रही है। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने इस मांग को मजबूती के साथ उठाया। उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा कब होगी? 19 तारीख को सत्र समाप्त हो रहा है। लेकिन सरकार की बेफिक्री खत्म होनी चाहिए। ये जनता का मुद्दा है और जनता आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से नाराज भी है और निराश भी है। आपको लगता है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए दिल्ली सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठा रही है सरकार? देखिए, दिल्ली सरकार को ही मैं ब्लेम नहीं कर सकता। ये केंद्र की राजधानी भी है, केंद्र की पूरी सत्ता भी यहाँ है, तो केंद्र सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए। और अगल बगल के राज्य, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, सबके लोगों को बुलाकर, सबके मुख्यमंत्री को बुलाकर, मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री को इसमें पहल करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे गंगा का मुद्दा हो, चाहे हिमालय का मुद्दा हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके बिना अगर अच्छी आबो हवा नहीं तो ये देश कैसे बचेगा, इस पर हमको चिंता करनी पड़ेगी। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सत्ता के साथ है, हम सत्य के साथ हैं। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से शक्ति की उपासना की बात अंडमान और निकोबार में कही गई, उन्होंने उस बात की चर्चा की कि शक्ति ही सब कुछ नहीं है, सत्ता ही सब कुछ नहीं है। सत्य के माध्यम से जनता की सेवा करना, यही एक माध्यम होना चाहिए और सरकारों का सरोकार होना चाहिए। शक्ति की उपासना से आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम किया है, ये कहकर। कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान के बाहर नारे लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस पर बीजेपी ने काफी आपत्ति जताई है। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जिस तरीके से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं, सत्य के मार्ग पर चलकर और लोगों की सेवा का मार्ग करके हम अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसी सोच के साथ, और हम कभी भी किसी की नकारात्मक बातें नहीं, लेकिन देश में जिस तरीके का माहौल आज बन रहा है, जिस तरीके से लोगों की वोट चोरी का विषय एक जनमानस का विषय है। देखिए, आज कमजोर वर्ग का आदमी क्या सोचता है, कहीं उसका वोट तो गायब नहीं हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये बात लगातार उठाते चले आए हैं। सरकार को जनता के मुद्दों से सरोकार रखना चाहिए और जनता के मुद्दों पर उचित कार्रवाई करते हुए एक रोड मैप के साथ आना चाहिए कि जन कल्याण के लिए हम क्या काम करने जा रहे हैं। धन्यवाद। मुझसे बातचीत करने के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।